वजह हिंदुस्तान में बाढ़ जो है वो हर बार आती है, लेकिन इतनी तबाही क्यों मचाती है? और जहां बारिश कम होती है वहां हालात क्यों भयंकर हो जाते हैं? तो इसके पीछे मौसम का बदलता पैटर्न है या फिर कुछ और वजह है? क्योंकि देश के 3 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बारिश उम्मीद से कम हुई है। सैलाब की उल्टी चाल आपको दिखाते हैं। मौत का भयानक मंजर देखकर हो जाएंगे सिहर। सैलाब में बहा युवक, क्या बच पाई जान? तैरती तबाही में जानलेवा स्टंट क्यों? विनाशकारी लहरों का बवंडर कितना फियर? बगावती बाढ़ ने छीना घर, गाड़ी और चैन। तस्वीरें ऐसी कि देखकर ही कलेजा कांप जाए। सोचिए हाहाकारी सैलाब में फंसे इन दोनों लोगों पर क्या बीत रही होगी। पानी की भयानक धार और जिंदगी को सहारा दे रहा पत्थर का एक टुकड़ा। उफान मारता पानी कभी इनके चेहरों पर जोरदार चपेट मारता है तो कभी पैरों का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करता है। इस खौफनाक दृश्य ने वहां मौजूद लोगों की हार्ट बीट बढ़ा दी, क्योंकि कुछ सेकंड बाद ही मौत के मुहाने पर खड़े इन दोनों ही लोगों का धैर्य जवाब देने लगा। हर सेकंड अनहोनी का खतरा मंडराने लगा। कुछ देर बाद शख्स का पत्थर से हाथ छूटा और बहते हुए नीचे जा गिरा। अभी कुछ सेकंड ही गुजरे थे, वहां मौजूद लोगों ने बिजली की मानिंद झपट्टा मारते हुए शख्स को पकड़ लिया और गड्ढे में जाने से रोक लिया। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के गांदरबल का है, जहां झरने में नहाने गए दोनों लोगों को कभी ना भूलने वाला सबक मिला। सैलाब में बहती ये तस्वीर भी कम खतरनाक नहीं। लहरें जितनी तेजी से बह रही हैं, उसी रफ्तार से मौत के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है एक शख्स। अंदाजा लगाइए, गर्दन तक का हिस्सा डूब चुका है, सिर्फ चेहरा ही बाहर नजर आ रहा है। और जब नदी में बहते हुए एक शख्स को मछुआरों ने देखा तो दौड़ पड़े जान बचाने के लिए। कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू करने की ठानी और कूद पड़े मयूरभंज में विकराल बन चुकी देव नदी में। पानी के बहाव के बीच जान बचाना इतना आसान नहीं था, लेकिन कई मिनट के संघर्ष के बाद मौत को हरा दिया। बताया जा रहा है कि इस शख्स का पुलिया से पैर फिसल गया था और फिर उसके बाद देव नदी की लहरों में फंस गया। ये मारुति वैन यहां कैसे फंसी, ये जानने से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि क्या सबकी जान बच पाई। यूपी के लखीमपुर में मारुति वैन को सवारी समेत पलटा हुआ देखा तो शुरू हुआ आफत से बचाने का अभियान। पहले एक शख्स को बाहर निकाला गया, फिर महिला को भस्मासुर बन चुके सैलाब से छुड़ाया, फिर धीरे धीरे मारुति वैन में मौजूद सभी लोगों को बचा लिया गया। ऐसा ही चमत्कार हुआ गुजरात के द्वारका में। एक टापू पर 3 लोग फंसे हुए हैं और उनके ऊपर मंडरा रहा है एनडीआरएफ का हेलीकॉप्टर। जैसे ही लोग नीचे की तरफ देखते हैं तो कलेजा धक रह जाता है। हालांकि कानों में सुनाई दे रही हेलीकॉप्टर की आवाज इन्हें उम्मीद बंधाती है। कल्याणपुर इलाके में लोगों के फंसे होने की खबर एनडीआरएफ को मिली
तो एयरलिफ्ट करने के लिए मिशन शुरू कर दिया और कई घंटों के बाद मौत को मात देकर बाहर निकाले गए तीनों लोग। ये यहाँ कैसे पहुंचे ये जानने के बजाय हर कोई इन्हें सुरक्षित देखकर सुकून महसूस कर रहा है। देवनगरी द्वारका में बारिश ने किस तरह बेचैनी बढ़ा दी है उसे इन तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं। सड़कों पर सैलाब है, दुकानों में पानी भर गया है, पैदल चलने वाले हर सेकंड साए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दुपहिया वाहनों के लिए भी हालात बेहतर नहीं। पहाड़ों से आने वाला पानी कितना खौफनाक होता है उसकी ये तस्वीर गुजरात के गिरनार से आई है। उफान मारता हुआ पानी नीचे की तरफ बढ़ रहा है और उसमें जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये नौजवान। एक तरह से सैलाब को चैलेंज कर रहे हैं। पेड़ के सहारे इन लड़कों ने मौत को पीछे छोड़ दिया, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों? जूनागढ़ और पोरबंदर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद ऊपर गिरनार की तरफ आप देख सकते हैं कि तबाही वाली तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। यही पानी जो है तबाही की तरह अब ऊपर से गिरनार की पहाड़ियों से नीचे जूनागढ़ और पोरबंदर की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते जूनागढ़ और पोरबंदर में जो निचले इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं बीते 5 दिनों से जो भारी बारिश हो रही है उसके बाद जो बाढ़ और तबाही की तस्वीर जो नजर आई थी उसका असली कारण यही है। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस इलाके को रेड जोन में रखा है। नवसारी, वलसाड़ और सूरत में लोगों को घरों में सीमित रहने को कहा है। गुजरात के सूरत शहर की तस्वीर ही बदल गई है। घुटनों से ज्यादा भरे हुए पानी ने सूरत को बंधक सा बना दिया है। मोटरसाइकिल जल समाधि लेती दिख रही हैं, लेकिन जिंदगी को चलाने की मजबूरी ने कई लोगों को सैलाब में उतरने के लिए मजबूर कर दिया और किसी तरह समस्या से दो हाथ करते दिखे। एक शख्स का ऑटो चलते चलते बंद हो गया तो उसे धक्का मारना पड़ा। कई लोग इसी तरह मोटरसाइकिल को खींचते नजर आए। गाड़ियां जहां तहां फंस गई हैं। सबसे ज्यादा बुरे हालात स्कूलों के बाहर थे, जहां छोटे छोटे बच्चों को घर ले जाने के लिए सैलाब के बीच से ही गुजरना पड़ा। रविवार शाम से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। राजकोट की इस तस्वीर को देखिए। छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर पुलिया पार कराई जा रही है। ये जानते हुए भी रिस्क लिया जा रहा है कि किसी भी पल हाथ फिसल सकता है। ह्यूमन चेन के जरिए भी मुसीबत को पार करने का जोखिम कुछ लोग उठा रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी बहुत नहीं बल्कि उम्मीद से ज्यादा है। राजकोट जूनागढ़ हाईवे पर बेतहाशा पानी भर गया है और लोग उसके बाद भी वहां से गुजर रहे हैं। इस वक्त हम राजकोट जिला के गणोद गांव में मौजूद है। यहाँ की अगर आपको तस्वीर दिखाओ तो ये कोजवे की तस्वीर है। आप देखेंगे करीब 2 से 2.5 फुट पानी जो है कोजवे से काफी तेजी से, काफी तेज बहाव में बढ़ता नजर आ रहा है। लोग फिर भी, आसपास के गांव में रहते लोग फिर भी अपनी जान को खतरे में डालकर इसी बहते पानी से सड़क पार करते जो है वो नजर आते हैं। ऐसे में अगर कोई बड़ी अनहोनी होती है या कोई घटना होती है या फिर कोई बह जाता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? दरिया में तब्दील हो चुके पोरबंदर को देखिए। पिछले कुछ घंटों में 300 मिलीमीटर बारिश हुई और फिर कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा जो सुरक्षित रह गया हो। खंभाला डैम ओवरफ्लो हो चुका है और इससे निकलने वाले पानी ने 13 गांवों में टेंशन बढ़ा दी है। लोग कह रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहां? नदी की इस धार को देखिए। ये पानी थमने का नाम नहीं ले रहा है। नदी की इस तेज रफ्तार में बाउंड्री वॉल भी टूट गई है। 50 से ज्यादा गांव इस खतरे की जद में आ गए हैं। कब ये सैलाब गांव में घुस जाए, यही आशंका सबको सताए जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस वक्त
ओजत नदी के किनारे पहुंची हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मैं जहां पे खड़ा हूं वो नदी की बाउंड्री वॉल थी, लेकिन ये बाउंड्री वॉल जो है पूरी तरह से टूट चुकी है। पीछे की तरफ मैं अपने विजय संकेत से कहूंगा कि दिखाए, तो आप देखिए दूर तक आपको नजर आएगा कि वॉल पूरी की पूरी टूट गई, जिसके बाद वो जो भारी बारिश हुई 4 दिन पहले और उसमें जो डैम्स ओवरफ्लो हुए तो डैम का पानी छोड़ा गया, उसके बाद वो पानी इस बाउंड्री वॉल को पार करते हुए अलग अलग जिलों तक पहुंचा। ये जो घेड़ एरिया है, घेड़ पंथक जिसको बोलते हैं, उसमें लगभग 60-70 गांव आते हैं और हर गांव की यही हालत है, हर किसान की यही हालत। ऊपर से 100 किलोमीटर से ये नदी जो ओजत है ना, वहाँ 100 किलोमीटर से पानी का प्रवाह आ रहा है। वो भैसाण है, विसावदर है, मेंदड़ा है, वंथली है, बरोबर जूनागढ़ है, ये सब सिटी का पानी इधर से निकलता है, बढ़ रहा है। हाँ, ये नदी दिखती है ना, इसमें ही ये प्रवाह वहाँ से आता है। गुजरात इन दिनों सैलाब के संकट में बुरी तरह घिरा है और बेशुमार आफत में समंदर भी करंट मार रहा है। अमरेली के जफराबाद में समंदर की लहरें 10 फीट तक उठती नजर आईं। ऐसा लगा मानो ये लहरें सब कुछ निगलने को बेताब हैं। समंदर का ऐसा ही डरावना तेवर मुंबई में भी दिखा। दोपहर 1 बजे के करीब लहरें 5 मीटर तक उफान मारती रहीं। मुंबई में आप देखेंगे कि आपको हाई टाइड भी नजर आएगी। समंदर में इस वक्त जो है तकरीबन 5 मीटर ऊंची लंबी जो लहरें हैं वो हो गई है। ये 5 मीटर ऊंची लहरें बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और यही वजह है कि तमाम पर्यटकों को, स्थानीय लोगों को समंदर के पास जाने से रोका जा रहा है। इस वक्त देखिए मुंबई की जुहू चौपाटी की तस्वीरें हैं। पूरी तरीके से चौपाटी को बंद कर दिया गया है, किसी को भी यहाँ पर खड़े रहने की, अंदर आने की इजाजत नहीं है। बहुत ही भयानक तस्वीर, डरावनी तस्वीर जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें 5 मीटर ऊंची लंबी जो लहरें हैं, 5 मीटर ऊंची जो लहरें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जुहू चौपाटी की ये तस्वीरें जहाँ पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों के आने जाने पर पाबंदी है ताकि कहीं पे कोई हादसा ना हो सके। हमारे जो लोकल जो पुलिस स्टेशन है, जुहू पुलिस स्टेशन हमारे वहाँ के सीनियर साहब, जादव साहब ने बोला है कि जुहू बीच को बंद ही रखना है जब तक पानी का टाइड कम नहीं होता है, क्योंकि लहरें की इतनी तेज लहर आ गई है कि जो लोकल यहाँ पर किनारा रहता है, किनारा भी बच खत्म हो गया है पूरा। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा जुहू चौपाटी की। यहाँ आगे से अगर आप तस्वीर देखें तो आपको पूरा सन्नाटा यहाँ पे चौपाटी पे दिखाई देगा। एक भी शख्स जो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, सिर्फ यहाँ पर है तो ऊंची लहरें। लहरों का डरावना रूप छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भी दिखा। कई गाड़ियां सैलाब में घिरी हुई नजर आईं। बताया जा रहा है कि एनएमडीसी का डैम टूटने के बाद यहां दहशत फैल गई और फिर इलाके के 200 घरों में पानी घुस गया। लहरों की रफ्तार कितनी होगी ये इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि तेज बहाव में 2 बच्चे भी बह गए। बाद में इनका रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया और फिर घरों में रखा सामान तैरता नजर आया। अस्पताल में डेरा जमाए पानी ने मरीजों के माथे पर परेशानी के बल ला दिए। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस थाना ही पानी से लबालब हो गया। पुलिस कर्मियों को इसी सैलाब से होकर थाने तक पहुंचना पड़ रहा है। जबलपुर भी जल भराव की समस्या से 2-4 हो रहा है। लोग खुश हैं कि बारिश झमाझम हुई, लेकिन नाराजगी नाकाफी इंतजामों से है। घरों में घुसा पानी निकल नहीं रहा। मौसम विभाग ने गुजरात को अगले कुछ दिन सावधान रहने को कहा है। हालात बिहार के भी बिगड़ते जा रहे हैं। सावन के महीने में अगर बादल घनघोर तरीके से बरसे तो फिर आफत का मीटर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। राजकोट से हितेन विठलानी और मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।